दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन में नॉनवेज पर बैन लग गया है, जिसके बाद टीएमसी या ममता बनर्जी बिफरी। दरअसल पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने हैं और असम में भी इस साल चुनाव है। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वेज नॉन वेज पर लड़ाई, जंग, चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, आप देखेंगे तो आप भी शर्मसार हो जाएंगे कि देश में वेज नॉन वेज पर क्या अब चुनावी मुद्दा उसे बनाया जाएगा। क्या नौकरी, रोजगार, मतलब नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर बात नहीं होगी, इस पर चुनाव नहीं होगा। अब वेज नॉन वेज, मतलब जो मांस मछली है उस पर हम लड़ाई करेंगे। दरअसल भाजपा ऐसा चाह रही है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, क्यों ममता बनर्जी फिर एक बार भाजपा पर गुस्सा गई, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, नो नॉनवेज इन वंदे भारत। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर है। वंदे भारत ट्रेन में नो नॉनवेज। टीएमसी ने पूछा, अब क्या बीजेपी से हर चीज की परमिशन लेनी होगी? दोस्तों, भाजपा ने वंदे भारत में नॉनवेज को बैन कर दिया है। हाल ही में आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का दौरा प्रधानमंत्री मोदी 17 जनवरी को करते हैं और उन्होंने वहां पर वंदे भारत, जो पश्चिम बंगाल टू कामाख्या यानी असम जाने वाली स्लीपर कोच, वंदे भारत स्लीपर कोच का उद्घाटन करते हैं। लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि उस वंदे भारत ट्रेन में नॉनवेज को बैन कर दिया गया है। मांस मछली का कोई ऑप्शन नहीं रखा गया। सिर्फ और सिर्फ आपको उस ट्रेन में चढ़ना है, सफर करना है तो आपको वेज खाना होगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल असम के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की बड़ी चर्चा हो रही है। बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बड़े जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हें पैसा दे दे करके भारतीय जनता पार्टी, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर को पैसा दिया जा रहा है ताकि वो स्लीपर ट्रेन की तारीफ करे, स्लीपर ट्रेन की रिव्यू करे। लेकिन इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया, पहले कभी राजनीति नहीं हुई। अब इस ओछी राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी उतर आई है। क्या है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के मेन्यू में मछली और मांस यानी नॉनवेज का ऑप्शन हटाने का फैसला कर दिया गया है। दोस्तों, ये एक सियासी रूप ले चुका है क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला है। मैटर बहुत छोटा है, लेकिन इस मैटर को अगर आप आतिशकांत से देखेंगे, राजनीतिक आतिशकांत से, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टीएमसी ने इस कदम को बंगाली पहचान पर हमला बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को घेर लिया, भाजपा पर निशाना साधा। अब जानते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे कोस्टल रीजन की बात करें यानी दक्षिण भारत की, या फिर असम की बात करें, वहां क्या हिंदू पंडित, क्या ब्राह्मण, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके सब मांस मछली खाते हैं। मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, बंगाली हूं, और चाहे नवरात्रि हो, चाहे दुर्गा पूजा के समय की बात की जाए, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, हमारे लिए मांस मछली बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। वो हमारे कल्चर में इतना ज्यादा है कि त्योहार में उस खाने पीने के बिना हमारा मतलब वो त्योहार कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, ये बात जो बंगाली हैं वो जानते हैं, जो असम के लोग हैं वो जानते हैं। अब तृणमूल कांग्रेस का जो कहना है वो कुछ इस तरीके का है कि ये ट्रेन दो ऐसे इलाकों को जोड़ती है जहां नॉनवेज खाना लोगों की संस्कृति में है, संस्कृति का हिस्सा है। चाहे कोलकाता की बात करें, चाहे गुवाहाटी की बात करें, ट्रेन जो है वो हावड़ा यानी कोलकाता से लेकर के कामाख्या यानी
गुवाहाटी तक जाने वाली वंदे भारत स्लीपर कोच है। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें शाकाहारी ही विकल्प के तौर पर कैसे उपलब्ध हो सकता है? दोस्तों, भारत की पहली वंदे भारत ये स्लीपर ट्रेन है जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखा करके 17 जनवरी को इसकी शुरुआत की। अब ट्रेन में रात भर का सफर होता है, यात्रियों को आरामदायक सुविधाएं मिलती है, लेकिन मेन्यू में सिर्फ शाकाहारी का ऑप्शन क्यों दिया गया? क्यों सिर्फ वेज का ऑप्शन दिया गया? जितनी भी अच्छी ट्रेनें हैं, चाहे आप वंदे भारत जो चेयर कार है उसे ले लीजिए, एग्जीक्यूटिव चेयर कार ले लीजिए, चाहे आप शताब्दी ले लीजिए, चाहे आप दुरंतो ले लीजिए, चाहे आप राजधानी ले लीजिए, हर जगह पर जिसमें खाना इंक्लूडेड है वहां वेज और नॉन वेज का दोनों का ऑप्शन और जैन फूड का भी ऑप्शन होता है। लेकिन अब इस वंदे भारत स्लीपर कोच में जो बंगाल और असम को कनेक्ट कर रही है उसमें कैसे नॉनवेज को हटा दिया गया? और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, रेल मंत्रालय ने क्या सफाई दी है उसे जरा सुनिए। दोस्तों, इंडियन रेल के अनुसार यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ट्रेन दो पवित्र स्थानों मां कामाख्या मंदिर और इधर पश्चिम बंगाल में मां काली मंदिर को जोड़ती है। रेलवे में कहा है कि मेन्यू में जो स्वच्छ है, शुद्ध शाकाहारी भोजन है वही उपलब्ध है। अब चलिए मां कामाख्या की बात की जाए या फिर मां काली की बात की जाए। दोस्तों, मां काली पर जब महुआ मैत्रा ने कहा था कि मां काली को तो हम खुद मांस चढ़ाते हैं, बलि, बकरे की बलि की जाती है काली पूजा के दौरान। दिवाली के समय में जो काली पूजा है, पश्चिम बंगाल में जो काली पूजा होती है उसमें हम खुद मां को बलि चढ़ाते हैं। वहां बकरे को बलि के तौर पर चढ़ाया जाता है और भोग में भी, मतलब मां की जो पवित्र प्रसाद है उसमें भी मटन बनता है, बहुत जगह पर है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। अब पता नहीं ये कौन सी संरचना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, लिख रही है, कैसा इतिहास ये लिखना चाहती है हमें मालूम नहीं है। बंगाल और असम की पूरी कल्चर पर ये कब्जा करना चाह रहे हैं, ऐसा टीएमसी का कहना है, ऐसा ममता बनर्जी की पार्टी का कहना है। अब इस पर रेलवे ने कहा कि इधर कोलकाता में मां काली का मंदिर है और असम में कामाख्या तक ट्रेन जाएगी, इसीलिए हम इसमें नॉनवेज बंद करवा दिए। रेलवे ने कहा कि मेन्यू में आपको शाकाहारी भोजन उपलब्ध होगा जो बंगाल और असम की पारंपरिक डिशेस पर आधारित है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में जो मेन्यू है उसमें तमाम तरह के बंगाली खाने को रखा गया है और असम की तरफ से असमीज जो खाते हैं उसे भी रखा गया है, रसगुल्ले रखे गए, मिठाइयां हैं बहुत सारे, लेकिन हम नॉनवेज को बैन कर दिए। दोस्तों, इस पर टीएमसी का कहना यह है, टीएमसी ने बड़ा एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, लिखा कि पहले उन्होंने हमारे वोटों की निगरानी की, अब वे हमारी गाड़ियों की नंबर प्लेट की निगरानी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी बंगाल को नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देने का दावा करने में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि बंगाल से असम जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में मछली और मांस का विकल्प हटा दिया गया है। दो ऐसे क्षेत्र को जोड़ने वाली ये ट्रेन है जहां लोग मांसाहारी है, जहां आपको 90% लोग नॉन वेजिटेरियन मिलेंगे। ऐसे दो स्टेट को जोड़ने वाली ट्रेन में आप नॉनवेज को बंद करके कैसे उसे शाकाहारी बना सकते हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल आगे ममता बनर्जी की पार्टी पूछती है। अब केवल शाकाहारी विकल्प ही पेश सरकार कर रही है, रेलवे कर रही है। ये उस मानसिकता का मतलब एक तरीके से विस्तार है जहां प्रधानमंत्री मछली खाने वाले बंगालियों को मुगल कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। दिल्ली में मछली पर सीआर पार्क जैसे जगह पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया जाता है। एक गरीब सड़क किनारे चिकन पैटी बेचने वाले को बेरहमी से मारा जाता है। आज का सवाल यह है, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करेंगे, ये सब पर निगरानी, इस सब पर कब्जा क्यों किया जा रहा है? कल का सवाल है कि हम पहनते क्या हैं, किससे प्यार करते हैं, कैसे जीते हैं, सब पर सवाल उठेगा। हम जो देख रहे हैं वो बचते चाय भाजपा ताई, ये मॉडल है जहां बंगाली विरोधी जमींदारों द्वारा हमारी एक तरीके से जो हमारी विविधता है, ये सबको मिलके जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो विविधता है हमारे देश में, बंगाल की जो विविधता है,
इसे कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और बंगालियों की अस्मिता पर जब जब प्रहार हुआ है, तब तक भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। और तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मतलब पश्चिम बंगाल में नहीं कहेंगे, रेलवे ने जिस तरीके से नई वंदे भारत में, स्लीपर वंदे भारत में नॉन वेज को बैन किया है, इसे लेकर के ममता बनर्जी ने एक तरीके से ऐलान जंग कर दिया है। और बंगाली मछली खाना पसंद करते हैं, असम के रहने वाले बंगाली जो है वो मछली खाना पसंद करते हैं, और इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक एंगल दे दिया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल और असम चुनाव में उल्टा पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? विषय जरूर मजेदार है, लेकिन आप राजनीतिक आतिशबाजी से देखेंगे तो आपको ये और दिलचस्प लगेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।